रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज है, जैसे इशा की नमाज है रुबाई रकात। 4 रकात पढ़ने के बाद आखिरी कादा, ये क्या है? फ़र्ज़ है। भूल के आप खड़े हो जाएं तो अब क्या करेंगे? इमाम है या मुनफरिद नमाजी है, अकेला, चाहे आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या सुनन पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं, अदा नमाज है चाहे कज़ा, तो 4 रकात वाली नमाज के बाद चौथी रकात के बाद आपको बैठना था, आप भूल के खड़े हो गए, तो अब क्या करेंगे? सजदा करने से पहले पहले आपको याद आ गया, आप बैठ जाएं, वापस लौट आएँ। तो अब्दुहु व रसूलो तक पढ़ें तशहुद, अगर पूरा पढ़ लें तो ज़्यादा सवाब है। सजदा साहब करेंगे आप, ताख़ीर हो गई, फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर हो गई, तो दाएं तरफ सलाम फेरें, फिर 2 सजदे करें और उसके बाद फिर तशहुद, आगे दरूद दुआ भी पढ़ लें। अगर पहली मर्तबा भी मुकम्मल पढ़ लें तो सवाब ज़्यादा होगा, वरना तशहुद तक तो पढ़ना है। तो अगर आपने 5वीं रकात का सजदा भी कर लिया तो अब रकातें कितनी हो गई? 5। अब आपको क्या करना होगा? 1 रकात और भी पढ़ लें, कितनी हो जाएंगी? 6 रकातें। आखिरी कादा जो था वो आपका रह गया, जो फ़र्ज़ था। तो अब आपके इस सूरत में 6 रकातें सारे नवाफिल हो जाएंगे, फ़र्ज़ आपके नहीं होंगे। सजदा साहब करेंगे, आप सलाम फेरेंगे, सजदा साहब का जो तरीका मैंने बताया, तो 6 रकातें आपके ये सारे नफिल हो जाएंगे, फ़र्ज़ जनाब को दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप 4 रकात के बाद बैठ गए, कादा तशहुद तक पढ़ लिया, अब 2 रसूलों तक, फिर आप भूल के खड़े हो गए, 5वीं रकात के सजदे से पहले पहले आप लौट आएँ। अगर सजदे से पहले अगर सजदा कर लिया तो फिर 6ठी रकात भी मिला दें। 6ठी रकात मिलाने के बाद अब क्या करेंगे? सजदा साहब। तो इस सूरत के अंदर आपके 4 फ़र्ज़ भी हो जाएंगे और 2 रकात नमाज नफिल भी हो जाएंगे। पहली सूरत के अंदर आपने आखिरी कादा नहीं किया था, सारे नफिल हुए, तो इस सूरत के अंदर आपने कादा तो किया, भूल कर 5वीं रकात आपने मिला दी है, 6ठी भी मिला लें तो 4 फ़र्ज़ भी हो जाएंगे और 2 नफिल भी हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्रैक्टिकल अपने ग़ुलामों को आप नमाज का तरीका, यहाँ तक कि आपने हदीस पाक में सुबहानक अल्लाहुम्मा ऊंची आवाज़ से पढ़ी, ऊंची आवाज़ से सुबहान अल्लाह अल्लाहुम्मा, क्यों? आमीन भी आपने ऊंची आवाज़ से, उम्मत को तालीम देने के लिए पीछे सहाबा को कि पढ़ना कैसे है लफ्ज़ों को। और ऐसे आपने मिंबर पे, जिस तरह ये मिंबर है ना जी, मिंबर पे अल्लाह के महबूब ने क़याम फरमाया, रकू भी मिंबर पर, फिर जब सजदे की बारी आई तो मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, फिर दूसरी रकात के लिए मिंबर पे तशरीफ़ लाए। आइंदा जुमा मैं आपको ऐसे पढ़ा दूँ, आप पढ़ेंगे मेरे पीछे। वो तालीम थी, तालीम के सब देख लें, तमाम देख लें। कुछ अहादीस हैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सिखाया था, तालीम दी थी कि तालीम का ये तरीका क्या है, आमीन को कैसे पढ़ना है, रकू सजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज़े पंजगाना नसीब फरमाए। देखिए अल्लाह अकबर, ये तकबीर उला फ़र्ज़ है। फिर जिस वक्त हम हाथ बांधेंगे नाक के नीचे, ये फ़र्ज़ नहीं, ये सुन्नत है। अब रिवायात मुख्तलिफ हैं, हाथ किधर बांधने रिवायात हैं। तो उसके बाद है हम सना पढ़ेंगे, ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी की सना रह जाएगी तो नमाज हो जाएगी। तवज़ भी ये सुन्नत तरीका है, बिस्मिल्लाह भी। आगे फातिहा पढ़ना क्या है? वो वाजिब है। मुतलक किरात फ़र्ज़ है, क़याम फ़र्ज़ है, रकू फ़र्ज़ है, सजदा भी फ़र्ज़ है, आखिरी कादा भी फ़र्ज़ है। लेकिन ये सजदे और रकू में पढ़ना सुबहान रब्बियल आला यल अज़ीम, ये क्या है? ये सुन्नत है। और ऐसे सामी अल्लाहु लिमन हमिद, ये भी सुन्नत है। कौमा क्या है? वाजिब है। तो ये अंदर जो नमाज के मसाइल है ना, कि सुन्नत क्या चीज़ें अंदर, मुस्तहबात क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, फिर आपको पता चलेगा कि सजदा साहब करना है या नहीं करना। आपका इमाम नमाज पढ़ा रहा है तो आगे सूरत फातिहा के बाद उसने सूरत शुरू की,
वो भूल गया, आप लुकमा दे सकते हैं या नहीं? किस सूरत में दे सकते हैं, किस सूरत में नहीं दे सकते? और सजदा साहब कब होगा? अगर एक आयत छूट जाए क्या सजदा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो ये मसाइल हैं नमाज के, हज़ारों मसाइल हैं। अल्लाह ताला हमें ज़ौक़ नसीब फरमाए। नमाज के उन्वान पर जो किताबें लिखी हुई हैं ना घरों में होनी चाहिए। उज़्कुरुल्लाह अफ़ज़लु ज़िक्र